रामायण का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। सोने की लंका अब राख में बदल चुकी थी। चारों ओर युद्ध की अग्नि शांत हो रही थी और आकाश में पुष्पक विमान अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विजय के साथ लौट रहे थे। चारों दिशाओं में जय श्री राम और जय हनुमान के स्वर गूंज रहे थे। लेकिन उसी विजय के बीच एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी धीरे धीरे इतिहास की धूल में खोती चली गई। वो योद्धा था अंगद, वही अंगद जिसने रावण की सभा में अपना चरण जमाकर पूरी लंका को चुनौती दी थी। वही अंगद जिसके पैर को रावण के महाबली योद्धा तक हिला नहीं सके। और वही अंगद जिसने अपने प्रभु श्रीराम के नाम पर ऐसा वचन दे दिया जिसने पूरी लंका को कंपा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रामायण के युद्ध के बाद आखिर अंगद का क्या हुआ? अंगद महाबली बाली और देवी तारा के पुत्र थे। बाली जिनका पराक्रम देवताओं तक को भयभीत कर देता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उनसे युद्ध करता उसका आधा बल बाली अपने भीतर खींच लेते थे। ऐसे महान योद्धा के पुत्र होने के कारण अंगद बचपन से ही असाधारण थे। लेकिन उनका जीवन केवल वीरता की कथा नहीं था। ये एक ऐसे पुत्र की कहानी थी जिसने अपने ही पिता को भगवान श्रीराम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते देखा। जब बाली का वध हुआ तब अंगद के मन में पीड़ा भी थी और संशय भी। वो श्रीराम का सम्मान करते थे, लेकिन उनके हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मेरे पिता का अंत उचित था? समय बीतता गया। फिर वो क्षण आया जब समुद्र पार कर लंका जाने का निर्णय लिया गया। समुद्र के किनारे खड़े अंगद ने कहा, मैं समुद्र पार तो कर सकता हूं, लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं, इसका मुझे संशय है। ये केवल समुद्र का भय नहीं था, ये उस टूटे हुए मन की आवाज थी जो अभी भी अपने भीतर संघर्ष कर रहा था। लेकिन भगवान श्रीराम ने अंगद के भीतर छिपे सामर्थ्य को पहचान लिया था। उन्होंने अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा। ये केवल एक दूत नहीं था, ये विश्वास की परीक्षा थी। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो पूरी लंका उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने शांत स्वर में रावण को समझाया, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो, अभी भी विनाश टल सकता है। लेकिन अहंकार में डूबा रावण हंस पड़ा। तब अंगद ने सभा के बीच अपना चरण जमा दिया और गर्जना करते हुए कहा, यदि इस सभा में कोई भी मेरा चरण हिला दे तो मैं अपने प्रभु श्रीराम की ओर से वचन देता हूं कि हम बिना युद्ध लौट जाएंगे। क्षण भर में पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक एक करके राक्षस योद्धा आगे आए। किसी ने बल लगाया, किसी ने अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अंगद का चरण पर्वत की भांति अडिग रहा। अंत में स्वयं रावण उठा। उसने अपना संपूर्ण बल लगा दिया, लेकिन तभी उसका मुकुट नीचे गिर पड़ा। सभा में सन्नाटा छा गया। तब अंगद मुस्कुराए और बोले, रावण, यदि चरण पकड़ने ही है तो श्रीराम के पकड़ो। उस क्षण अंगद केवल बाली पुत्र नहीं रहे, वो श्रीराम के परम भक्त बन चुके थे। जिस युवक के मन में कभी संशय था, आज वही अपने प्रभु के लिए पूरी लंका को चुनौती दे रहा था। युद्ध में भी अंगद का पराक्रम अद्भुत था। उन्होंने देवांतक, नरांतक और अनेक राक्षस योद्धाओं का वध किया। उनकी गति वायु के समान थी और उनके प्रहार वज्र के समान। फिर वो दिन आया जब रावण का अंत हुआ। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्रीराम अयोध्या लौटने लगे। अंगद भी उनके साथ अयोध्या गए। रामराज्य की स्थापना हुई। कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन धीरे धीरे अंगद के भीतर एक खालीपन जन्म लेने लगा। पिता बाली अब नहीं थे। माता तारा वैराग्य की ओर बढ़ चुकी थी। सुग्रीव राजा बन चुके थे और भगवान श्रीराम अयोध्या में थे, जिस जीवन का उद्देश्य युद्ध और सेवा था।
अब वो उद्देश्य समाप्त हो चुका था। कहा जाता है कि अंगद घंटों तक अकेले बैठकर अयोध्या की दिशा को निहारते रहते थे। उनकी आंखों में केवल एक ही स्मृति होती थी, अपने प्रभु श्रीराम की। कुछ लोक कथाएं कहती है कि युद्ध के बाद अंगद दक्षिण पूर्व एशिया की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित नया राज्य स्थापित किया। कंबोडिया और थाईलैंड की प्राचीन कथाओं में आज भी एक वानर राजकुमार का उल्लेख मिलता है, जिसे कई विद्वान अंगद मानते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि अंगद हिमालय की ओर चले गए, जहां उन्होंने तपस्या और वैराग्य का मार्ग अपनाया। बर्फीली गुफाओं में बैठकर वे जीवन भर श्रीराम का नाम जपते रहे। कुछ कथाएं तो यहां तक कहती है कि अंगद ने वर्षों तक जीवित रहकर राम भक्ति का प्रचार किया। जैसे महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख मिलता है, वैसे ही कुछ लोक श्रुतियों में एक दीर्घायु वानर योद्धा का वर्णन आता है, जिसे लोग अंगद मानते हैं। लेकिन चाहे अंगद कहीं भी गए हों, एक सत्य आज भी अमर है। अंगद की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी निष्ठा। एक ऐसा युवक जिसने अपने पिता की मृत्यु का दर्द सहा, जिसने संशय से विश्वास तक की यात्रा की, और जिसने अंततः अपने प्रभु के लिए पूरी लंका को चुनौती दे दी। रावण की सभा में जमाया गया वो चरण आज भी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता, वो विश्वास का प्रतीक है, अटल भक्ति का प्रतीक है, और इस सत्य का प्रमाण है कि जब किसी के भीतर सच्ची निष्ठा जागृत हो जाती है, तब संसार की सबसे बड़ी शक्तियां भी उसे डिगा नहीं सकती। अंगद की कथा आज भी अधूरी है, शायद दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन मंदिरों में, शायद हिमालय की किसी गुफा में, या शायद लोक कथाओं की भूली हुई स्मृतियों में। उनकी कहानी का अगला अध्याय आज भी छिपा हुआ है, और यही कारण है कि रामायण के इस अनसुने योद्धा को इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा।